नमस्कार, स्टार न्यूज़ आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीवाराम चौधरी। पंचायत की पंचायती कार्यक्रम के तहत आज हम आए हैं सोजत पंचायत समिति की सुराइता ग्राम पंचायत में। यहाँ की सरपंच है श्रीमती प्रेम देवी सिरवी और प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे उनके पति श्री अमराराम जी सिरवी। इन दोनों से हम आज पिछले 6 साल में ग्राम पंचायत में करवाए गए विकास कार्य और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर इनसे बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सरपंच साहब और अमराराम जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जीवाराम जी आपका। जी सरपंच साहब, आप अपने जीवन में भी ये पहला चुनाव लड़ा। इससे पहले आप एक गृहिणी थी। तो गृहिणी महिला एक प्रतिनिधि बनती है या ग्राम पंचायत की मुखिया बनती है, तो उसको क्या महसूस होता है और उसके जीवन में या घर परिवार में क्या बदलाव आता है? ये तो बहुत मुश्किल काम है करना दोनों साथ में, जी लेकिन गांव वालों ने हम पे विश्वास किया। जी उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ जी कि हम पे विश्वास किया और हमें जिताया। जी। अच्छा अमराराम जी, आपने 6 साल तक प्रतिनिधि के रूप में काम किया। इससे पहले 2015 में भी आपने सरपंच का चुनाव फाइट किया था। उस समय आपकी उम्र लगभग 22-23 साल थी। इस उम्र में लोग अक्सर व्यापार करना या कामकाज करना ये दिमाग में सोचते हैं। तो आपने राजनीति में आना कैसे सोचा? विशेष अभिरुचि क्या थी आपकी? पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से सबका धन्यवाद देना चाहूँगा जी कि जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया। जी मैं सीधी तरीके से बता दूं, उस समय मैं लगभग एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। जी मैंने बीएड कंप्लीट की थी 2012-13 में। बीएड कंप्लीट करने के बाद में मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, जी। सेकंड ग्रेड वगैरह की। एक सरकार ने शायद 2014 में एक नियम लागू किया था पढ़ाई का जी। चुनाव में। तो उस चीज़ को लेके मैंने भी ये सोचा कि भाई क्यों ना अपन इस क्षेत्र में भी अपना भाग्य आजमाएं, राजनीति के क्षेत्र में। तो उस एक कच्ची सोच के साथ मैंने वो चुनाव लड़ा था। कोई ऐसा कोई विशेष कोई प्लान वगैरह नहीं था या कोई पूर्व भूमिका नहीं थी। तो वो चुनाव लड़ा था। बदकिस्मती से जनादेश सर्वोपरि होता है जनता में, और ये चुनाव भी जनता के लिए जनता द्वारा ही निर्धारित है। तो इसमें जनता द्वारा जनादेश नहीं प्राप्त हुआ, तो वो चुनाव में हार गया था। अच्छा, 2020 में चुनाव हुए और आप जीत गए। तो उस दौरान आपको जनता की सहानुभूति मिली थी या जनता के प्रति आपने पिछले 6 साल तक या 5 साल तक जो एक जुड़ाव रखा, इन दोनों में से क्या चीज आपको मिली जिससे आप 2020 में चुनाव जीते? देखो, इस चुनाव में मुझे दोनों चीज मिली है। जनता की सहानुभूति भी मिली, और चुनाव 2015 के चुनाव के बाद में मैं कंटिन्यू जनता के बीच रहा, जनता से जुड़ा रहा, छोटे मोटे काम जनता के मैं लोगों के करवाता रहा। तो वो उसका भी मुझे फायदा मिला। 2018 में मैं, लेकिन इस चुनाव के साथ साथ और इस जन सेवा के साथ साथ मैंने मेरी पढ़ाई भी जारी रखी। 2018 में मैं रीट क्वालिफाई हो गया था। तो कुछ पॉइंटों से मैं थर्ड ग्रेड के चुनाव में रह गया था। उसके बाद 20 में मैंने चुनाव लड़ा। जनता की मेहरबानी से, जनता के बहुमत से मेरे में से सरपंच बनी। जी अमराराम जी, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में बहुत सारी समस्याएं होती है। शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़क, अतिक्रमण, और आपने 2-3 साल तक जनता के साथ जुड़कर इन समस्याओं को जाना भी था। तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले कौन सी समस्या आपके दिमाग में आई कि इस ग्राम पंचायत से इस समस्या का निवारण सबसे पहले करना है? देखिए, हमारा चुनाव खत्म होने के बाद सबसे बड़ी जो विकट समस्या हमारे और पूरे देश के सामने एक कोरोना नाम की विकट समस्या उत्पन्न हुई थी, जिससे पूरा देश दुनिया इससे भयभीत थी। तो चुनाव के जस्ट बाद हमारा शपथ ग्रहण भी हुआ था, तीसरे चरण के चुनाव भी नहीं हुए, कोरोना लग गया था। तो उस 1-1.5 साल का जो टाइम निकला है, वो हमारे कार्यकाल का बड़ा मुश्किल जो समय था। तो उसमें क्यों जन सेवा सर्वोपरि थी, आदमी लोगों की देखभाल, सेवा वगैरह। तो इसमें हमने काफ़ी मेहनत की है। उसके साथ अब बड़ी ग्राम पंचायत है मेरे, लगभग 6 राजस्व गाँव हैं। तो समस्या तो खूब सारी थी, पिछड़ी हुई पंचायत भी थी। तो मुख्य जो समस्या यहाँ हमारे थी, जो चिकित्सा की थी, और पानी की बड़ी दिक्कत है। आज भी हम यहाँ ट्यूबवेल करवा दें
तो खारा पानी है, पीने का कोई पानी नहीं है। जी। तो पानी और चिकित्सा और सड़कों की जो मेन मुख्य समस्या थी, मेरी पंचायत मेरे कार्यकाल से पहले ऐसी पंचायत थी जिनके सारे राजस्व गांव पंचायत हेडक्वार्टर से अगर जुड़ते हैं तो वो ग्रेवल सड़क से ही जुड़ते थे। अच्छा। ऐसी कोई पक्की सड़क भी नहीं थी। जी। तो बिजली, पानी और सड़क ये मुख्य समस्या है इस पंचायत के लिए। बिजली, पानी और सड़क ये आपने मुख्य समस्या बताई है। तो इन 6 साल में इन तीनों समस्या में से सबसे ज़्यादा तवज्जो आपने किस समस्या निवारण पे दिया है? सब पे मैंने बराबर मेहनत की है। जी। मेरा लगभग कार्यकाल अब खत्म होने को है। तो लगभग मेरे जो सुराइता के 5 गांव हैं, सुराइता के अलावा सभी गांव डामरीकरण सड़कों से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो आज पंचायत हेडक्वार्टर पे आने के लिए उनको कोई आवागमन की दुविधा नहीं है। सभी क्षेत्र में डामरीकरण हो चुका है। जी। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजस्थान सरकार का और माननीय विधायक महोदय का कि उनके अनुशंसा से पीएससी भी स्वीकृत हो गए हैं और उनका काम भी चल रहा है। लगभग 1.25 करोड़ की सैंक्शन है पीएससी की। तो फाउंडेशन वगैरह कंप्लीट हो गए हैं, पीएससी चल रहा है, 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा अमराराम जी, 5 साल तो सरपंच के रहे और 1 साल ये प्रशासक का मिला आपको। इन 6 सालों में विभिन्न फंडों से कितना पैसा आप लाकर ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के रूप में दे चुके हैं? फंड की बात करें तो पंचायत विकास से लगभग 2.25 करोड़ रुपए का काम सरपंच साहब द्वारा इस ग्राम पंचायत में करवाए गए हैं। जी। और माननीय विधायक महोदय का भी बहुत आभारी रहूंगा मैं मेरे कार्यकाल में, क्योंकि एक तो हमारे कार्यकाल में केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग का बजट बहुत कम आया है, लेकिन एमएलए साहब ने अपने निजी विधायक कोष से लगभग मेरी पंचायत को 4.5 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए दिया है। तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से भी एमएलए साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उसके अलावा पंचायत समिति से लगभग 50-52 लाख रुपए पंचायत समिति से भी मुझे मिले हैं। माननीय सांसद महोदय द्वारा भी लगभग 17-18 लाख रुपए मुझे विकास कोष के दिए हैं। नरेगा का भी जो बजट होता है जिसमें ग्रेवल सड़कें या नाली तालाब वगैरह भी लोगों को रोजगार के लिए, तो लगभग 3.5-4 करोड़ के नरेगा का भी काम मैंने इनके माध्यम से करवाए। जी। अच्छा, अभी आपने बताया कि विधायक कोष से आपने लगभग 4.5 करोड़ रुपए का फंड लाकर विभिन्न विकास के कार्य करवाए हैं। तो आप अकेले ग्राम पंचायत में आप इतना पैसा, इसके लिए विधायक का कोई विशेष आपसे लगाव था या मतलब इतना पैसा आप किस तरीके से ले आए? जी, वो एक लगाव कह दो या आशीर्वाद कह दो, क्यों इस टाइम में उनके लिए सब पंचायतें बराबर होती है। जी। लेकिन मैं शुरुआत से पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। दोनों भूमिका है मेरे पास, तो वो भी है, हो सकता है, लेकिन व्यवहार आपका बहुत मायने रखता है एक बार। तो मैं तो आभारी हूँ कि मेरे 5 साल में जो काम चले हैं, जो वर्क मैंने किए हैं, तो वो ज़्यादातर मैंने विधायक को से ही जो फंड मिला है उसी से मेरे निरंतर काम चला है। तो मैं पूरी पंचायत की तरफ से भी विधायक महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा, सोजत प्रधान और पाली जिला प्रमुख, इनसे भी आपको विकास कार्य के लिए कितना पैसा मिला है? पंचायत समिति सोजत प्रधान साहिबा से लगभग 52 लाख रुपए के आसपास बजट पंचायत समिति से मुझे मिला है। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। जिला परिषद से लगभग ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला है। जी। अच्छा अमराराम जी, ग्राम पंचायत में हम विकास कार्य करवाते हैं तो कई बार देखते हैं कि हम अड़चने भी काफ़ी आती है। जैसे कहीं मतलब सड़क बना रहे तो अतिक्रमण किए, या हमारे मतलब विरोधी होते हैं तो वो भी टांग खिंचाई करते रहते हैं। तो इन चीज़ों का सामना तो आपने भी किया होगा, तो इनका फिर निवारण आपने कैसे किया? देखिए, विरोध तो स्वाभाविक है। पक्ष और विपक्ष राजनीति के दो पहलू है और होने भी चाहिए। विपक्ष अगर नहीं होता है तो काम भी अपन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। विपक्ष जितना मजबूत होगा काम में उतना ही अधिक निखार, ये मेरी सोच है। विपक्ष जितना अच्छा होगा या मजबूत होगा तो अपने काम में भी निखार आएगा, काम करने के तरीके में भी बदलाव आएगा। तो विरोध स्वाभाविक है, कुछ अच्छा करने के लिए हम कोशिश करेंगे तो विरोध तो होना स्वाभाविक है। जैसे मेरे गांव की मेन रोड है, गांव में जहाँ एंट्रेंस है, तो वहाँ दोनों तरफ काफी सालों से लोगों ने मिट्टी का ढेर कर रखा था मकानों के आगे। तो मिट्टी का ढेर सारा हटवाया, लोगों को साथ में लेके, लोगों से सामंजस्य स्थापित करके मिट्टी का ढेर हटवा के दोनों तरफ सीसी करवा के नाले बना के काम अभी भी चल रहा है। तो कोशिश की है लोगों को साथ लेके काम को अच्छी तरीके से करवाने की। अच्छा अमराराम जी,
इस बार के सरपंचों को एक साल ये प्रशासक के रूप में एक्स्ट्रा मिला है। तो काफ़ी सारे सरपंचों ने बताया कि भी इस एक साल में हमने ये काम करवाया, वो काम करवाया। तो आपने भी इस एक साल का कुछ अलग बेनिफिट इस ग्राम पंचायत को दिया है? हाँ, बेनिफिट बजट का तो अभाव रहा जी। है। मतलब जो सरकारी का नियत बजट है, इस एक साल में जो पेंडेंसी थी हमारे पुराने काम थे, तो उनको क्लियर करवाने की हमने एक साल में कोशिश की है और अभी भी जारी है। जितना कार्यकाल बचा है तो अच्छा करने की कोशिश की है। जो भी रास्ते वगैरह हैं उनको दुरुस्त करने का भी प्रयास किया है। और साफ सफाई का इस एक साल में साफ सफाई के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है। माननीय मंत्री महोदय का भी द्वारा भी उनके भी निर्देश हैं, तो उनके निर्देशों के अनुसार एक गांव में सफाई किस ढंग से हो सके या मोहल्ले को कैसे साफ रख सके, तो उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा प्रयास जारी है। निरंतर सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि सरपंच आते हैं, बनते हैं, चले जाते हैं। कई लोग ऐसे ही आप जैसे युवा मतलब सोच वाले भी होते हैं जो ग्राम पंचायत को विशेष तवज्जो देते हैं, कई मतलब बड़े बड़े काम भी करवाते हैं। तो आपने भी जैसे मेन समस्या है पेयजल है, बिजली है, सड़क है, इनमें मुख्य मुख्य काम क्या करवाए? मेरी पंचायत पूरी पंचायत लगभग 6 राजस्व गांव हैं। तो पीएचडी से लगभग जो भारत सरकार की योजना थी केंद्र और राज्य की, जल जीवन मिशन योजना, तो इसके तहत लगभग 3.5 करोड़ रुपए मैंने मेरी पंचायत के लिए स्वीकृत करवाए हैं। जिसमें से 3 गांवों में तो पेयजल की पाइपलाइन बिछ गई है, कनेक्शन भी हो गए हैं और पानी अभी सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की कोशिश डिपार्टमेंट के द्वारा भी की जा रही है और ग्राम पंचायत भी सहयोग कर रही है। बाकी के 3 गाँव में पाइपलाइन जो उसका प्रोजेक्ट एल&टी के थ्रू होता है, तो उस प्रोजेक्ट में है, तो वो 15-20 दिन का अभी इन हिसाब से बात हुई थी, तो वो भी वहाँ लाइनें बिछाने का काम अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। तो लगभग 3.5 करोड़ पेयजल के लिए मैंने डिपार्टमेंट से या सरकार से ये स्वीकृत करवाए हैं। और उसके साथ में पीएससी का मैंने आपको बताया है, तो काम प्रोसेस में चल रहा है। एक बड़ी दिक्कत थी हमारे 3 गाँवों की, मालपुरिया कल्ला, मालपुरिया खुर्द, उनका जुड़ाव इस क्षेत्र से बासनी सुरैता से एक पुराना रास्ता है गाँव का आपस में जोड़ने का, तो एक उसके बीच में एक बाड़ा पड़ता है। तो वो बाड़ा उन मार्ग का एक अवरुद्ध का एक केंद्र था मेन। बारिश के मौसम में 3-4 महीने वो रास्ता बंद हो जाता था। तो वहाँ पंचायत समिति एहन साहब और बीडीओ साहब से बातचीत करके या उनका सहयोग लेके तो वहाँ एक ऐसा बड़ा पुल बना है जो मैं समझता हूँ मेरे कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि है। वो लगभग 450-500 फीट लंबा पुल है, वो 4 फीट की हाइट है, तो बड़ा वो नज़ारा देखने लायक है बारिश के मौसम में। तो उससे आज किसानों का आवागमन अच्छी तरीके से हो रहा है। तो ये मुख्य काम मैंने। अच्छा, आपने अपने विकास कार्य भी बहुत बताई और पैसे का जो फंड पंचायत के विकास के लिए वो भी बहुत सारे बताए। फिर भी अक्सर हम देखते हैं कि सारे काम कोई भी व्यक्ति अपने कार्यकाल में नहीं कर पाता है, कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। तो आपका भी ऐसा कोई काम है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया और आप उसे मतलब पूरा करवाना चाहते हैं? एक मुख्य काम है हमारे गांव के जो बरसों से मांग थी, सुरैता से जाडन सड़क। अच्छा। वो एक जिले से जुड़ने का मुख्य मार्ग भी है जी। यातायात जैसे रेलवे से ले लें मारवाड़ जंक्शन या पाली के लिए, तो भी मुख्य मार्ग है। तो वो काफ़ी वर्षों से कच्चा है, बारिश के मौसम में जहाँ भी आना जाना भी मुश्किल होता है। तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय विधायक महोदय का कि उन्होंने पहले ही आपने समय बजट में 4.5 किलोमीटर नामलिखन का कार्य करवाया है। अभी 5 किलोमीटर का कार्य और बचा है। अगर वो एक मन में रहेगा, अगर वो काम अगर अब मेरा कार्यकाल खत्म होने से पहले अगर हो जाए तो बड़ी तसल्ली होगी और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। दूसरी चीज़ है, एक मुहिम चलाई मैंने अपने गांव के मेन रोड की कि भाई गांव में घुसते हैं, किसी भी गांव में एंट्री करते हैं, देखते हैं कीचड़ वगैरह नाली वगैरह की व्यवस्था सही नहीं होती, तो उसको ठीक करने के लिए एक मुहिम चलाई है। तो मेरा काम आधा ही हुआ है। अगर थोड़ा टाइम और अगर मिलता या बजट आता तो अपन उसको पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा अमराराम जी, आपने काम भी बता दिए। अब एक चीज़ है, जैसे अपन देखे हैं तो कई सरपंच राजनीति में सरपंच तक ही सीमित रह जाता है और कई आगे बढ़ने की मतलब कोशिश भी करते हैं कि राजनीति में अपना पायदान को और ऊपर उठाएं, और आप एक पार्टी विशेष से भी जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ तक ही रहेंगे, इसके बाद अपनी कृषि और व्यापार पे ध्यान देंगे या राजनीतिक जीवन को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? नहीं, मैं इस सेवा के कार्य से जुड़ा रहूँगा
और अगर फ्यूचर में मौका भी मिलता है या जनादेश होता है, जनता की क्या मंशा होती है, क्यों मैंने ये भी चुनाव जनता के भावनाओं के अनुरूप लड़ा है और जनता की मंशा पे चुनाव लड़ा था। ऐसी कोई मेरी पहले से कोई विचारधारा नहीं थी। तो इस जनता ने जो जैसा विश्वास जताया मेरे ऊपर, तो मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, क्यों 100% विकास एक सतत प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलती रहती है। एक काम पूरा करने की कोशिश करते हैं तो नए काम की उत्पत्ति होती है, तो वो निरंतर जारी रहेगा और जब कभी भी सेवा का अगर मौका मिलता है तो मैं इसके लिए तत्पर रहूँगा। अच्छा, ग्राम पंचायत का सरपंच मुखिया होता है और आपने भी 6 साल तक एक मुखिया के रूप में कार्य किया है। आपको कुछ ऐसा लगा कि भी सरपंच के पास वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों की कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से कई बार काम अटक जाते हैं, तो ऐसी कौन सी कमियां हैं या मतलब शक्तियां हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि सरकार को सरपंचों को और दे देनी चाहिए? देखिए, मैं अगर आपको ऐसा कह दूं कि सरकार का जो मुख्य जो मजबूत कड़ी होती है वो ग्राउंड लेवल पे सरपंच ही होते हैं। सरकार किसी भी योजनाओं को अगर लागू करती है तो उसका धरातल पे क्रियान्वयन जो होता है वो ग्राम का प्रधान वही होता है जो इसको लागू करता है या उसको पूर्ण रूप देने का प्रयास करता है। तो कुछ मतलब ऐसी जो शक्तियां हैं जो सरकार द्वारा कुछ कम की गई है, जैसे कोई निर्णय के संबंधित हैं, कुछ बजट से संबंधित भी है कि भाई हमें फिक्स दायरा दिया जाता है कि भाई इससे ज़्यादा आप सेंक्शन नहीं निकलवा सकते हैं या इसका पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कुछ दिक्कतें हैं। कुछ टेक्निकल जो अब नया जो नियम लागू किया है तो उसमें भी कुछ समस्या साइन वगैरह की आ रही हैं, डिजिटल साइन की जैसे हैं। अब ग्राम सेवक के साइन जैसे एक नाम के कोई 2 ग्राम सेवक हैं तो कभी कभार उसकी मैपिंग उस नाम से हो जाती है तो वो आवेदक को भुगतनी पड़ती है। तो ऐसे 1-2 किस्से मेरे भी पंचायत में हुए हैं। एक मुकेश कुमार हमारे ग्राम सेवक जी का नाम है, एक भीम का एक ग्राम सेवक उसका नाम भी मुकेश कुमार है। तो जब डेथ सर्टिफिकेट एक साइन पे निकालते हैं तो वो एड्रेस वहाँ का आता है, तो ये वो इसमें फिर सुधार में दिक्कत आती है। तो ऐसे कुछ और भी हैं जिनमें सुधार करने की गुंजाइश है। अच्छा अमराराम जी, पिछले कुछ दिनों पे चर्चा में भी चल रहा है, सोशल मीडिया में भी चल रहा है, सरपंच चुनाव के लिए एक तो जो 3 संतान वाली बाध्यता थी, बताया जा रहा है कि सरकार उसको मतलब खत्म करने जा रही है। एक ये भी सुनने में आ रहा है कि सरपंच बनने के लिए जो शिक्षा की योग्यता है वो कम से कम सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी सरकार करने जा रही है। तो ये दोनों प्रावधान आपको उचित लग रहे हैं या अनुचित लग रहे हैं? बिल्कुल उचित है। जी। सरकार ने जो ये निर्णय लिया है तो मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। शिक्षा के बारे में अगर बात करूँ तो बहुत ज़रूरी है। आजकल पंचायत का जो सारा वर्क है वो ऑनलाइन हो गया है, चाहे पेमेंट का हो चाहे रिटर्न का काम भी हो, सारा लगभग ऑनलाइन है। तो शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ा लिखा तो होना ज़रूरी है। अब वो सीमा कितना तय करती है वो सरकार 10वीं है तो भी अच्छा है, 12th करे तो भी अच्छा है, ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपने बताई, क्या बताई थी ना? संतान वाली। हाँ, संतान वाली भी ज़रूरी है। 3 संतान जैसे शिक्षा विभाग में सरकार ने किया है, जो गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी है, पहले 2 संतान का नियम था तो सरकार ने उसको चेंज करके 3 संतान वालों को भी छूट दी है। तो वैसी छूट पंचायत राज में भी होनी चाहिए, तो ठीक होगा। अच्छा, अभी 2-3 महीने बाद पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं, ये मतलब सुगबुगाहट चल रही है, तो क्या अमराराम जी सरपंच पद के उम्मीदवार होंगे या पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार होंगे या जिला परिषद के उम्मीदवार होंगे? ये भविष्य की बात है जी। इसमें अब भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है उसका पता तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन अगर मौका मिलता है और जनमानस होता है तो पीछे नहीं हटेंगे। एक बार जनता में सेवा करने का जो मौका है वो हर किसी को नहीं मिलता है और हर किसी के भाग में भी नहीं होता है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो हम तैयार हैं। अच्छा प्रेम देवी जी, इस ग्राम पंचायत के लोगों ने आपको वोट दिए और सरपंच बनाया, उसको लेकर आप इस ग्राम पंचायत के लोगों को क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने अपने मन से हमें बुलाया है, बाहर थे हम जी, और हम पे विश्वास करके हमें वोट दिया और सरपंच बनाया। जी। सभी गांव वालों को मैं धन्यवाद देती हूँ। तो ये थे हमारे साथ सुरायता की सरपंच श्रीमती प्रेम देवी सिरवी और प्रतिनिधि के रूप में उनके पति अमराराम जी सिरवी, जिनसे आज हमने पंचायत के विकास कार्यों और राजनीतिक जीवन को लेकर बातचीत की। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज़ आपकी बात। धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को
नए वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। जय हिंद।